क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड ऑफ सुहास इज़ 500 स्क्वायर मीटर। सुहास का एक लैंड है जिसका शेप जो है रेक्टेंगुलर शेप में है, उसका एरिया दिया हुआ है 500। रेक्टेंगुलर मीन्स हो गया ये वाला शेप, ठीक है। स्क्वायर मतलब होता है जो इक्वल होता है थोड़ा लेंथ और ब्रेथ, वो हम लोग का स्क्वायर कहलाता है। और ये अलग अलग जो रहता है वो रेक्टेंगल कहलाता है। उसका एरिया हम लोग का 500 दिया है। बोल रहा है कि लेंथ ऑफ लैंड इज़ डिक्रीज्ड बाय 3 मीटर। बोल रहा है कि लेंथ जितना भी था उसके एरिया का वो डिक्रीज हो रहा है 3 मीटर और ब्रेथ इंक्रीज हो रहा है 2 मीटर। देन द लैंड फॉर्म्ड अ स्क्वायर। अगर हम लोग का ये वाला रेक्टेंगल का शेप का है बच्चा, ठीक है। अगर ये लेंथ जो है डिक्रीज कर दे हम लोग और ये ब्रेथ जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर दे तो ये हम लोग का कौन सा शेप बन जा रहा है, स्क्वायर शेप बन जा रहा है। तो ये मेरा स्क्वायर शेप का बन जाएगा। इसी तरह से हम लोगों को यहाँ पर पूरा लिखना होगा। फिर देन बोल रहा है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ लैंड। तो हम लोग को मालूम करना है जो स्क्वायर शेप बन जा रहा है तो उसका लेंथ और ब्रेथ कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लेंथ को x मान लेंगे, और क्योंकि बोला था कि लेंथ हम लोग का माइनस हो रहा है 3 मीटर, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे न्यू लेंथ x माइनस 3। और ब्रेथ को मान लेंगे क्योंकि वहाँ पर बोला था एरिया 500 है बच्चा, तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। और उसी तरह अगर हम लोग ब्रेथ का ले लेंगे तो एरिया बड़ा हुआ तो एरिया ऊपर रहता है और लेंथ हम लोग का नीचे। तो ब्रेथ का फॉर्मूला होता है एरिया बाय लेंथ। तो एरिया हम लोग का 500 था और लेंथ हम लोग x माना था, इसलिए 500 बाई x आएगा। और न्यू ब्रेथ अगर लेंगे तो न्यू ब्रेथ में हम लोग का क्वेश्चन है बोल रहा है कि हम लोग का ब्रेथ जो है इंक्रीज हो रहा है 2 मीटर करके, इसलिए यहाँ पर न्यू ब्रेथ में 2 को प्लस कर देंगे। क्लियर है। फिर से हम बता रहे हैं लेंथ हम लोग का x है, न्यू लेंथ में हम लोग का 3 मीटर माइनस हो रहा है इसलिए 3 माइनस कर देंगे। ब्रेथ निकालने टाइम का तो ब्रेथ का हम लोग का यहाँ क्योंकि लेंथ मान चुके हैं और एरिया दिया हुआ है बुक में 500, तो इसलिए यहाँ पर एरिया का वैल्यू पुट करेंगे ऊपर 500 और नीचे x और 2 प्लस करेंगे क्योंकि वहाँ पर इंक्रीज हो रहा था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8TQ मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक ये था कि हम लोग का लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर शेप में हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी इसमें बताया था तुमको। तो यहाँ पर बराबर में खड़ा कर देंगे इसको x माइनस 3 और यहाँ पर 500 बाई एक्स प्लस 2 को इज इक्वल टू पे रख देंगे। देन फिर क्या करेंगे, ये 500 बाई एक्स क्योंकि x है तो x को एक तरफ करेंगे और नंबर वाले को एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ ये प्लस में था 500, इधर आएगी तो माइनस में, और 3 यहाँ माइनस में था तो उधर गया तो प्लस में हो गया। अब यहाँ क्या होगा बाबू, ये हम लोग का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर करने के लिए x का x लिखते हैं, फिर ये x को x से ज़रब करेंगे क्योंकि ऐसे करके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 500, 2 और 3 यहाँ पर 5 हो गया। देन फिर क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो मान लें कि यहाँ पर 1 है, तो अगर x स्क्वायर माइनस 500 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर वही होगा x स्क्वायर माइनस 500, लेकिन अगर x को 5 से ज़रब किया जाए तो यहाँ हो जाएगा 5x। क्लियर है। ये 5x हम लोग का प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। कितनी बच्ची है क्या करेगी कि 500 के बाद माइनस 5x लिखेगी तो वो गलत होगा, क्योंकि आपको यहाँ सीरियल वाइज उतारना है कि ये स्क्वायर है, ये पावर बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़ा के बाद छोटा वाला आएगा फिर 500 आएगा। अब जब ऐसा हो जाता है तो हम लोग फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने का तरीका ये होगा, फैक्टराइज जब करते हैं हम लोग तो क्या करेंगे, लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा, तो 500 1 500 होता है। तो हम लोग को इस तरह से कुछ स्प्लिट करना है, तोड़ना है कि यहाँ पर 5 आ जाए। तो अगर 25 को ना 20 से ज़रब किया जाए तो 500 होगा, क्योंकि देखो 25 दूनी 50, 0 का 0। इस तरह से हम लोग क्या किया कि यहाँ 25 और 20 दिया है, यहाँ माइनस था इसलिए बड़ा के आगे माइनस देंगे और छोटा के आगे प्लस देंगे, ताकि 25 में से 20 जाएगा तो यहाँ पर 5 बचेगा। समझ में आ रहा है। 1 2 3 नंबर से यहाँ पर हम लोग इसको 4 कर देंगे क्योंकि फैक्टराइज कर रहे हैं, और यहाँ पर 25 और 20 लेंगे ताकि 25 में से 20 गया तो 5 आता है, बड़ा के आगे जो साइन रहेगा वही देना है। इन दोनों में कॉमन निकालना है, इन दोनों में कॉमन x है और यहाँ पर डबल x था तो एक x ले लेंगे तो एक x बचेगा, यहाँ भी x ले चुके तो यहाँ पर 25 बचेगा। इन दोनों में 20 कॉमन ले लेंगे इसलिए यहाँ x बचेगा, 20 का पहाड़ा में 500, 25 बार में आता है। ये दोनों क्योंकि एक जैसा हो गया है तो उसे एक जगह उतारेंगे, x माइनस 25 और जो दूसरा वाला था x प्लस 20 उतार देंगे, और इधर करेंगे x माइनस है, इधर 25 माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, ये प्लस है तो माइनस में हो गया। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का माइनस वाला तो लेंगे नहीं इसलिए यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, तो बोल देंगे कि लेंथ हम लोग x माना था जिसका वैल्यू हम लोग का 25 और ब्रेथ हम लोग 500 बाई एक्स माना था इसलिए 500 यहाँ रहेगा, x का वैल्यू 25, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो के 20, यही होगी हम लोग का आंसर।